आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में पौष माह में सुनी जाने वाली सूर्य देव की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से सूर्य देव की कृपा से मनुष्य की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, संतान सुख में बढ़ोतरी होती है, वे जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते चले जाते हैं। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। दोनों सूर्य देव के भक्त थे। दोनों सुबह जल्दी उठ स्नान ध्यान कर सूर्य देव की पूजा करते, सूर्य देव को मीठा जल अर्पित करते। सूर्य देव की कृपा से साहूकार के घर धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। बस उन्हें एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकार सुबह सवेरे घर से बाहर जाने के लिए निकला। उसने देखा एक किसान अपने खेत में दाना डालने के लिए जा रहा है, परंतु वह साहूकार को देखते ही यह कहकर वापस अपने घर की ओर लौट पड़ा कि आज तो अच्छा शगुन नहीं हुआ, पता नहीं आज का दिन कैसे बीतेगा। किसान द्वारा कही यह बात साहूकार ने सुन ली। उसे बहुत दुख हुआ और वह वापस अपने घर लौट आया और आकर साहूकारनी को सारी बात बताई। साहूकार की बात सुनकर वह बोली, आप इंसानों की बात करते हो, हमारे आंगन का दाना तो चिड़िया भी नहीं चुगती। वह भी कहती है कि इस घर में बालक नहीं है। साहूकार इन सब बातों से बहुत दुखी हुआ। अगले दिन जब वह सूर्य देव को जल अर्पित करने लगा तो उसने अपने मन की व्यथा सूर्य देव से कही और फिर अपने नित्य कर्मों में लग गया। इस प्रकार काफी समय बीत गया, पर भगवान सूर्य के प्रति उसकी आस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वह उसी प्रकार सूर्य देव की आराधना करता रहा। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर राणा देजी ने सूर्य देव से कहा, हे प्रभु, ये दोनों आपके परम भक्त हैं, आप इन्हें संतान देकर इनके जीवन के दुख को दूर क्यों नहीं करते। आपको इन्हें एक संतान अवश्य देनी चाहिए। राणा देजी के कहने पर सूर्यदेव साहूकार और साहूकारनी के स्वप्न में आए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सर्वगुण संपन्न कन्या प्राप्त होगी। ऐसा कहकर सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। सूर्यदेव की कृपा से साहूकारनी ने 9वें महीने एक कन्या को जन्म दिया। सूर्यदेव के आशीर्वाद से उत्पन्न वह कन्या जब सुबह सोकर उठती तो उसके मुंह से हीरे मोती झरे होते। जब साहूकारनी ने ऐसा होते देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, लेकिन उसने ये बात किसी को भी ना बताई, यहाँ तक कि साहूकार को भी नहीं। समय बीतता गया, कन्या बड़ी होती गई। सूर्य देव के आशीर्वाद से उत्पन्न वह कन्या सर्वगुण संपन्न थी। वह भी अपने माता पिता की तरह सूर्य देव की पूजा करती, जल अर्पित करती, सूर्य देव को समर्पित व्रत रखती।
धीरे धीरे कन्या ऐसे बढ़ती गई जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। अपनी कन्या को विवाह योग्य जान साहूकार उसके लिए वर ढूंढने लगा। तब साहूकारनी ने साहूकार से कहा कि मैं अपनी बेटी का मुंह देखकर ही अपनी सुबह की शुरुआत करती हूँ, इसलिए हम इसका विवाह एक ऐसे लड़के से करेंगे जो घर जमाई बनकर रहे। साहूकार ने एक गरीब घर का लड़का ढूंढा और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। साहूकारनी ने अपने जमाई से कहा कि उसका ये नियम है कि वह अपनी बेटी को सबसे पहले देखकर अपने दिन की शुरुआत करती है, इसलिए वह हर रोज अपनी बेटी को उठाने आएगी। लड़के ने यह सुनकर हाँ कर दी, लेकिन जब साहूकारनी रोज रोज अपनी बेटी को जगाने आती तो लड़के को बहुत बुरा लगता, पर लड़की कहती कि ये मेरी माँ का मेरे प्रति प्रेम है। एक दिन साहूकारनी किसी कारणवश लड़की को उठाने जल्दी ना जा सकी तो लड़का अपनी पत्नी को उठाने पहुंच गया। जब उसने लड़की के मुंह के पास हीरे मोती देखे तो वह सारी बात समझ गया। इधर जब साहूकारनी पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बेटी उठी हुई है। वह तुरंत समझ गई कि उसके जमाई को सारी बात पता लग गई है। साहूकारनी लालच की आग में अंधी हो चुकी थी। उसने किसी को पैसों का लालच देकर अपने जमाई को मारने भेज दिया। उसने उसके जमाई को मारकर उसका सिर लाकर साहूकारनी को दे दिया। उधर राणा देजी और सूर्य देव ने सोचा, हमारे द्वारा दी गई कन्या के पति को मार दिया गया है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूर्यदेव ब्राह्मण का रूप धरकर साहूकारनी के पास आए और भिक्षा में जमाई का सिर मांग कर ले गए और ले जाकर सिर जोड़ अमृत का छींटा दिया और उसका पति जीवित हो गया। दूसरी तरफ लड़की ने पोष माह के रविवार का व्रत रखा हुआ था। वह पूजा कर कहानी सुन पति के लौटने का इंतजार कर रही थी। जब पति देर से घर पहुंचा तो वह बोली, क्या आपको पता नहीं आज मेरा व्रत है और सूर्य देव के अस्त होने के बाद मैं भोजन नहीं कर सकती, अगले दिन ही भोजन करना पड़ता है। तब उसके पति ने उसे सारी बात बताई। यह सुनकर वह क्रोधित हो बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अपने घर को जाएंगे। उसकी माँ ने बहुत पश्चाताप किया, पर उसकी बेटी ने एक ना मानी और वह बोली, माँ अब तुम्हारा पश्चाताप यही है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। यह कहकर वह अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई और देखते ही देखते उसके घर में सूर्य देव की कृपा से सुख समृद्धि हो गई और वह अपने पति, पुत्र, पौत्रों के साथ इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में सूर्य लोक को गई। हे सूर्य देव, जैसी कृपा आपने लड़की पर की, जैसी सुख समृद्धि उसको दी, वैसी सबको देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले सबके घर धन धान्य व ऐश्वर्य से भरपूर करना, सबको संतान सुख देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।